ठीक है, आपको दिया 9% पे, आप मैंने लिया 9% पे, मैंने अपने घर का हिसाब कर लिया भैया इतना मेरा जाएगा लोन का। अच्छा तो आप पूछिए आज उसके बाद आप मुझे देखिएगा कैमरे में, ठीक है। इतना होंगे ठीक है चले। मैम एक दो बैंक है प्राइवेट सेक्टर के जो होम लोन देते हैं, उन्होंने होम लोन का जो रेट है एग्जिस्टिंग लोन जो यूजर्स है उनका बढ़ा दिया। तो लगता है जैसे आम आदमी जो पहले जिसके लिए घर है को इतना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और इसीलिए जो लोग हर बात में प्राइवेट 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 करते रहते हैं कि जैसे कि हर मर्ज का इलाज निजीकरण से ही हो जाएगा, उनको भी ज़रा सोचना चाहिए कि आखिर इस निजीकरण से इस जो हम कहते हैं दरवाज़ों को खोलने से लोगों का क्या हाल बेहाल हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि हाउसिंग लोन में ऐसा हुआ है, जिन लोगों ने लिया था, जो लोग अपनी तनख्वाह से या किसी तरह से अपना पेट काट करके इस महंगाई में उस लोन को वापस कर रहे हैं, अब एकदम से उनका जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ गया और उनको देना है। अगर नहीं देंगे तो फिर जो भी घर उन्होंने ख़रीदा है वो भी उनका गुड़क हो जाएगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट लेंडिंग एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं है। जो ये औरतों के बचत गट हैं उनको जो वो लोन देते हैं उस पर जो सूद है उस पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, कोई उस पर सीलिंग ही नहीं है। तो ये जो हमारे देश में हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल छूट दे दी गई है कि वो हर तरह से जनता की जेब को काटे और उसका पेट काटे, इस पर कुछ होना चाहिए। ये जो छूट मिली हुई है ये ख़त्म होनी चाहिए। और अगर इस तरह से जो प्राइवेट बैंक्स हैं या जो प्राइवेट दूसरी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कर्जा देती हैं, अगर वो लूट का काम कर रहे हैं तो फिर सरकार को उन्हें बंद कर देना चाहिए, उनका लाइसेंस ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि जनता ने सरकार को बनाया है अपनी हिफाजत के लिए, इन प्राइवेट बैंकों ने नहीं। अगर सरकार जनता की है तो उसे जनता के हित में ऐसा करना चाहिए, और अगर ये सरकार इन प्राइवेट बैंकों की है तो फिर जनता को इस सरकार के बारे में समझना चाहिए।